नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, यूजीसी नेट जून 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसमें कुछ मेजर चेंजेस यूजीसी ने किए हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पैटर्न कैसा होगा, मीडियम किस तरीके से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, और सिलेबस में कैसी कैसी चीजें होंगी। क्योंकि ऐसी भी बात आ रही थी कि यूजीसी जो है वो यूजीसी नेट का जो पेपर का जो सिलेबस है वो चेंज करने वाला है। तो उसके बारे में क्या अपडेट है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराना करना चाहते हैं तो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरेटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। और पेपर टू में हम 3 सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट के कवर करते हैं, विच आर एचआरएम, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए humanparatus.in और यहाँ पर आप सारे कोर्सेज हम क्या क्या प्रिपरेशन प्लान आपको देते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिटेल में आप वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए आप चलते हैं जो नोटिफिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है और क्या खास बात है जून 2024 वाले सेशन में यूजीसी नेट के एग्जाम के। तो सबसे पहले इन्होंने जो एक मेजर चेंज किया है वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। इन्होंने कहा है क्योंकि इससे पहले तक 2018 के बाद जो लास्ट जो दिसंबर 2023 तक का जो जितने भी एग्जाम्स हुए थे वो एनटीए कंडक्ट करवाता था ऑनलाइन मोड में, ठीक है, सीबीटी मोड होता था। तो अब इन्होंने इस सेशन में यूजीसी नेट जून 2024 के सेशन में इन्होंने जो है फिर से 2018 से पहले वाले जैसे होता था एग्जाम यूजीसी नेट का ऑफलाइन मोड में इन्होंने फिर से वही कर दिया है। तो अब फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड मोड ओनली। इसका मतलब पेन एंड पेपर। इसके अलावा आप इस चीज की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम 16 जून को है। तो इससे पहले आप ऑफलाइन, क्योंकि अभी तक तो आप ऑनलाइन मोड पर ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अब आप ऑफलाइन मोड में एग्जाम को अपीयर करने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। पेपर वन जो जनरल पेपर होता था जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, सो ये सारे जो 10 यूनिट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम है। इसमें 100 मार्क्स का ये होगा पेपर वन और 50 क्वेश्चंस होंगे। पेपर टू में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, कोई भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट, कॉमर्स हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, एचआरएम हो सकता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 200। तो जो पूरा एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइम आपको मिलता है वो है 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स। तो विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, आप कोई भी जो पेपर है वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है वो कि पेपर वन आप पहले करना चाहते हैं या पेपर टू आप पहले करना चाहते हैं, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अब इसके बाद जो सिलेबस की जो इतनी सारी जो स्पेकुलेशंस आ रही थी कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, अभी सिलेबस के बारे में इन्होंने कहा है अभी कोई चेंज नहीं आया है सिलेबस में। सिलेबस पुराना ही सिलेबस है जो अभी तक चलता आ रहा था, ठीक है। तो सिलेबस का आप टेंशन मत लीजिए। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए और ऑफलाइन मोड में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इन्होंने ये कहा है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। तो फर्स्ट लाइन से मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन जो है हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। बट इन्होंने दूसरे ही पॉइंट में ये बोल दिया है कि जो ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट।
तो यानी कि आप वहां पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना मीडियम या तो हिंदी सिलेक्ट करना है या तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है, और आप ये बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको जो है पेपर हिंदी में मिलेगा, और जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको पेपर इंग्लिश में मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से भरिएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। In case of any ambiguity in translation or construction of the question in the exam, if English version shall be treated as final and the decision of NTA shall be फाइनल इन दिस रिगार्ड। अब ये इन्होंने अब लास्ट लाइन में से हमें समझ में आता है कि हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, और जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश वाले की ही फाइनल मानी जाएगी। ठीक ठीक है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आप ये वाला जो ऑप्शन है वो बाद में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैटर्न में कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और जो टोटल मार्क्स 300, यानी कि 300 मार्क्स 150 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन। अब ये भी बात आ रही थी कि जो है कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इन्होंने यहाँ लिख दिया है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। और अगर आप कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू छोड़ आते हैं, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है लेकिन आपने उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन मार्क कर दिया है, तो इसमें क्या है कि आपको इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चंस के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चंस वगैरह की। और अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो सभी को उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर उस क्वेश्चन के, जो भी क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है अ, वो सभी स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो ये तो सारी बात हो गई कि क्या मार्किंग स्कीम है, पैटर्न क्या है, सिलेबस में अभी कोई चेंज नहीं आया है। तो आप अपनी बच्चों तैयारी कीजिए, और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन पेरिटस की टीम से जरूर मिलिए। आपका हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करवाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।